धरना लगाया गया और धरना इस बात को लेकर के लगाया गया कि कालूराम मेघवाल को चाकू मारने के बाद भी आज एफआईआर होती है 5 दिन पहले और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होना और डिप्टी साहब खुद इसकी जांच कर रहे हैं। लॉर्ड डिप्टी साहब से मैं बात करना चाहूंगा। सर, ये जो धरना चल रहा है, आप बड़ी साधारण वेशभूषा में धरनार्थियों के सामने बैठे हैं और वार्तालाप का जो दौर है वो सुबह से जारी है, कोई बात बन पाई क्या अभी तक? हाँ, बात हो गई, आश्वासन हो गया, धरना समाप्त होने की समाप्ति है और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि इनके आरोपीगणों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस संबंध में क्या मजरूब खान हनुमानगढ़ चले गए थे, उनकी बेड टिकट न्यायालय में समक्ष पेश करना पड़ता है, सारे अभी साक्ष्य उठाया जा रहा है। मजरूब खुद भी घायल था, इसलिए इनसे विधिक कार्रवाई नहीं हो सकी। अब ये संपन्न करवा रहे हैं, शीघ्र ही गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। जी जी जी, आज इनके धरने का पहला दिन है, तो क्या अभी गिरफ्तारी हुई है या फिर कोई आश्वासन दिया गया है? इनको आश्वासन, इनको खुद तो पता है कि चोट प्रतिबंध बेड मेडिकल टिकट जिनका ट्रीटमेंट हुआ है वो एक कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़ती है, उसके लिए सारे साक्ष्य जुटाए जाने पड़ते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया, हमारे खुद आश्वस्त हुए, इन्होंने हमारे पर धरना समाप्त करने की घोषणा कर चुके हैं। आईआर रिपोर्ट वगैरह आ गई क्या? आई नहीं है, सारा ट्रीटमेंट वहाँ से कुछ हड़ताल भी थी हनुमानगढ़ में और वहाँ से ट्रीटमेंट वहाँ हनुमानगढ़ मुख्य हॉस्पिटल में। वीर भूप सिंह मामले में इन लोगों की विशेष मांग थी कांस्टेबल की, उसके लिए क्या समझ में उसको हटाया गया है? आश्वासन दे दिया, या नहीं मिले, इस नौर थाने में नहीं रहेंगे। नौर थाने में नहीं रहेंगे, ठीक सर। जी जी, धन्यवाद आपका। यानी धरना समाप्त हो गया सर। जी जी जी। भीम आर्मी के जोगपाल जी भी मेरे साथ है, भीम आर्मी के जोगपाल इस समय मेरे साथ बात करेंगे। आपका क्या कहना, धरना समाप्त हो गया? देखो, डिप्टी साहब ने जो हमें आश्वासन दिया उन पर हमें विश्वास है। भीम आर्मी इसका इनका समर्थन करती है और किरण न्यूज का भी आभार व्यक्त करती है, जिन्हें जो कवर करने के लिए आए हैं। और डिप्टी साहब से हमें फिर भी यही निवेदन कर रहे हैं कि मैं जो आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है आप हमारे ऊपर जो आश्वासन दिए उस पर खरा उतरेंगे। और जो पुलिसकर्मी 3 दिनों का वक्त मांगा है, अब इन्होंने सिर्फ 5 दिनों का बोला है हमें, तो कि 5 दिनों के अंदर अंदर हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे और जो धूप सिंह है तो उनके ऊपर हम उनको लाइन हाजिर करेंगे और कर दिया इन्होंने बताया। जी जी। तो इनसे यही उम्मीद है, बाकी अगर नहीं होता है तो भीम आर्मी को रुकने वाली नहीं है और आने वाले समय में, और ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ का जो स्थानीय विधायक है ये हमेशा ही हमारे समाज के साथ भेदभाव करता है और इनको भी मान्यवर काशीराम जी कहते हैं ना कि रोटी को ना पलटो तो जल जाती है और सतह को ना बदलो तो वो स्वार्थी हो जाती है, शोषणकारी हो जाती है। तो इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हम यहाँ के स्थानीय विधायक को भी इस बात का जवाब देंगे, क्योंकि चाहे जबरासर मामला हो उसके अंदर भी हमारे भीम सैनिकों पर इन्होंने मुकदमे लगाए थे और आज भी यही घटना है। 24 तारीख की घटना थी, लेकिन 27 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है। तो हम ये मानते हैं कि इनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, नहीं तो प्रशासन 24 तारीख की घटना है तो 27 को मुकदमा क्यों, 24 को करना चाहिए था इनका। लेकिन फिर भी अभी तक मतलब उनकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। तो हम आने वाले समय में यहाँ के विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें विधायकों भी अपना, ऐसी मेघवाल समाज से मैं विशेष निवेदन करूंगा कि ख्याल रखा जाए, ये आपको फिर यूज करेंगे, फिर मीठी गोली आपको दे करके समाज को गुमराह करेंगे। हमारी ताकत से, हमारे वोटों से ये जो विधायक बने हैं और आज हमारे समाज के ऊपर कोई ऐसी एट्रोसिटी होती है, चाकू मारकर काटलाना हमला किया गया उस लड़के के ऊपर और आज प्रशासन के ऊपर हमें लगता है इस बात का शक है, तो आज मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, तो हमें कहाँ सुरक्षित मानेंगे अपने आप को। जी जी। तो मैं एक मेघवाल कौम से, SC ST पूरे समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे विधायकों से दूरी बनाए, अपना समाज को इनके हाथों ना छोड़े। जी, धन्यवाद है। भीम, जय भीम आर्मी। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। आश्वासन दिया है प्रशासन ने और डिप्टी साहब ने बात भी की। बहरहाल 5 दिनों का टाइम मांगा है, अब उन्हें इसी दरे पे बैठा नहीं पड़े। उम्मीद